सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने हाई लेवल मीटिंग की है। मंत्रालय में मंत्रियों, अधिकारियों और वकीलों के साथ बैठक की है। सीएम शिवराज की बैठक में कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, इंदर सिंह परमार बैठक में मौजूद रहे। मंत्री राम खिलावन पटेल, राम किशोर कांवरे, भरत सिंह कुशवाहा और प्रेम पटेल भी शामिल हुए। विधायक ज्वालम सिंह पटेल और प्रदीप पटेल भी बैठक में शामिल हुए। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव और बड़े वकीलों का पैनल भी इस बैठक में मौजूद रहा। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ गए हैं। मृदुल, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? आकांक्षा, ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जैसे ही रोक लगाई, इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जा रहे हैं। विधानसभा में भी हमें किस तरीके से तल्खी नजर आई वो सभी ने देखा, और अब ये सरकार के लिए चुनौती है कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। क्योंकि अगर आरक्षण मिलता है तो इसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, कमलनाथ बैठे हुए हैं, जो ये दावा करते हैं कि इसकी शुरुआत जो की थी वो हमने की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खुद सरकार में बैठे चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री हो, वो साफ तौर पर कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा उनके उत्थान के लिए किसी ने कदम उठाए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इन सब के बीच संशय अभी भी बना हुआ है कि इस मसले पर सरकार अपना पक्ष कैसे रखेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेरता रहा है। आने वाले वक्त में इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठे, एडवोकेट बैठे, जो इस बात को लेकर समझ रहे हैं, कानून की बारीकियां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस पर इस तरह से फैसला ले सकते हैं। क्योंकि जब भी ओबीसी वर्ग की बात आएगी तो उस वर्ग की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है प्रदेश में, उस पर हमें हमेशा बात करनी होगी, और ये 52% से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस मसले पर आने वाले वक्त में भी राजनीति होगी, आने वाले समय में चुनावों पर इस मुद्दे पर बहस होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, अंदर खाने जरूर ये बातें चल रही हैं कि बीजेपी एक अलग तरह की रणनीति बना रही है और उसी रणनीति के तहत काम करेगी, चाहे वो केंद्र की हो या फिर प्रदेश की हो। इस रणनीति पर काम कर रहा है, इसलिए इतनी मैराथन बैठकें और मंथन चल रहा है। संभवतः जो भी इसमें कॉन्क्रीट निकलेगा वो जल्दी ही हम सभी के सामने होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसको पूरा पुख्ता करना चाहती है, चाहे वो सरकार हो, संगठन हो। इसी दिशा में सभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, इससे पहले हमने तस्वीर भी देखी थी मृदुल, विधानसभा के अंदर भी किस तरह से हंगामा हुआ, और उसके साथ साथ कमलनाथ भी बार बार सीएम शिवराज को घेरते हुए नजर आए हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर ये साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन ये मुद्दा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लग रहा इस वक्त। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, फिर हम बात करेंगे तो 52% संख्या है पूरे प्रदेश में और ज्यादा ही है, तो इसीलिए ये बहुत खास हो जाता है कि सरकार आखिर करे तो करे क्या। क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से अभी सभी अपनी बातें करते हैं। नई सूची से, जो ओबीसी आरक्षण की नई सूची है, उसको लेकर अलग तरीके से राज्यों में बात होती है। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार आखिर इस पर क्या एक्शन लेगी। इसीलिए ये बैठकें हो रही हैं, इसीलिए प्रदेश भर में जो नेता हैं, जो ओबीसी का पक्ष रखते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो लगातार उस वर्ग की बातचीत को उठा रहे हैं। वो वर्ग क्या सोचता है, उन्हें क्या चाहिए, इसलिए इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर जातियों की बात करेंगे तो जातियों को लेकर ओबीसी की बहुत ज्यादा जाति हैं। हाँ। अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या है इनकी, और इसलिए प्रदेश भर में इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर अभी भी क्या निकलेगा, क्या सामने आएगा, क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर है। शुक्रिया आपका मृदुल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। सीएम शिवराज सिंह की ओबीसी को लेकर हुई हाई लेवल मीटिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजीव सिंह ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गुमराह कर रही है। सदन में चर्चा से बचने के बाद अब बीजेपी गुमराह करने के लिए बैठक कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ विधानसभा में देखने को मिली जब उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करना ही स्वीकार नहीं करा। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 19 तारीख को अपना एडवोकेट जनरल वहाँ नहीं खड़ा करा,
शायद ये भूल गए कि उस समय हमारे वो 22 एमएलओ को लेकर बेंगलोर में जिस तरह से गतिविधियां कर रहे थे, उस समय कौन सी सरकार किन बातों पे ध्यान देती? बेटा जब लौटता है तो पूरा घर खुश होता है, लेकिन जब बेटा दुनिया में नाम रोशन करके लौटता है तो सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित आज शिवराज सरकार हॉकी के सुपरस्टार विवेक सागर को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, वीडी शर्मा, गिरीश गौतम मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने मिलकर विवेक सागर के साथ बाकी खिलाड़ियों का भी सम्मान किया। खेल मंत्री ने इस मौके पर सीएम शिवराज का शुक्रिया करते हुए कहा कि एमपी में बेस्ट एकेडमी और फैसिलिटी है, इसीलिए विवेक की कला टोक्यो में दिखी। विवेक सागर ने सीएम शिवराज और खेल मंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि डिसिप्लिन, हार्डवर्क और रिस्पेक्ट से कोई भी मेडल ला सकता है, क्योंकि एमपी में हर वो सुविधा है जो एक खिलाड़ी को चाहिए। विवेक ने बताया कि शिवराज माबा की खेलों में रुचि को लेकर साथी खिलाड़ी भी बात करते हैं। सीएम ने इस मौके पर विवेक को 1 करोड़ के चेक के साथ डीएसपी रैंक से सम्मानित किया। सीएम ने विवेक की मां से पूछा कि आपको एमपी में जहां भी घर चाहिए वहां सरकार घर बना कर देगी। वहीं खेल मंत्री को सीएम ने निर्देश दिए कि गांव-गांव में खेलो मध्य प्रदेश अभियान चलाया जाए, ताकि और भी विवेक सागर मिले जो देश के लिए मेडल ला सके। ये बचपन में हॉकी खेलता था तो पिताजी डांटते थे, पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पिताजी भी यहीं बैठे हैं, रोहित जी, आप चिंता नहीं करें, मेरे पिताजी भी मुझे बहुत डांटते थे कि नेतागिरी में पड़ गया, लेकिन मैं भी नहीं माना। मैंने तो मार खाई चाचा के हाथों में, नेतागिरी में पड़ गया, पढ़ नहीं रहा, क्योंकि माता पिता चाहते हैं पढ़ने के लिए कोई अच्छी नौकरी वोकरी कर ले। लेकिन आज मैं सब माता पिताओं से कहना चाहता हूं, बच्चों में टैलेंट है, खेलने से रोकना मत, पढ़ने भी देना लेकिन खेलने भी देना। एज अ प्लेयर मैं यही कहूँगा कि आप अपने एम को पाने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है कि आप आगे बढ़ें। तो मेरे 3 रॉक हैं जो मैं कंटिन्यू करता आ रहा हूँ और उसको कंटिन्यू करूँगा, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा जितने भी प्लेयर हैं, कि फर्स्ट डिसिप्लिन एंड सेकेंडरी हार्डवर्क, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड थर्ड है रिस्पेक्ट, ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों। रिस्पेक्ट आप अगर देंगे हॉकी से लेके जो भी सामने वाला अपोनेंट क्यों ना हो उनको, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ रहेगा। इटारसी के विवेक सागर ने टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पदक दिलाकर तिरंगे की शान को बढ़ाया है। और आज जब वो भोपाल पहुंचे तो सबसे पहले खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने एयरपोर्ट पर विवेक का स्वागत किया। यहां विवेक ने कांस्य पदक को खेल मंत्री के हाथों में दिया। इस मौके पर यशोधरा राजे सिंधिया भावुक हो गई। इसके बाद विवेक सागर सीएम हाउस पहुंचे, जहां सीएम ने मेजबानी करते हुए पहले विवेक को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनका सम्मान किया। सीएम शिवराज विवेक को लेकर स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे और साथ में पौधा लगाया। सीएम ने विवेक के साथ मीडिया से चर्चा में कहा कि कांस्य पदक महज एक पड़ाव है, देश को गोल्ड मेडल देना है। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लास सीलिंग इज ब्रोकन। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव-गांव तक उच्च शिक्षा पहुंचाने का प्लान बनाया है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी सरकारी और निजी कॉलेज एक-एक गांव गोद लेंगे। इस तरह प्रदेश के करीब 1500 गांव गोद लिए जाएंगे, जहां उच्च शिक्षा से कोई वंचित नहीं रह पाएगा। इस काम के लिए सर्वे भी करा लिया गया है और गांव को गोद लेने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 134 सरकारी कॉलेजेस में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के स्टडी सेंटर खोले गए हैं, जहां से नियमित नहीं पढ़ पाने में सक्षम विद्यार्थी पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि जो डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं वो सभी व्यावसायिक हैं, जिससे छात्र खुद रोजगार पा सकते हैं। किसी भी शासकीय, निजी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सबको एक गांव गोद लेना जरूरी है। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य एक तो वहाँ के ग्रामीण जनजीवन से शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को परिचित कराना है कि ग्रामीण जनजीवन कैसा होता, गांव कैसे होती, उनकी कठिनाइयाँ क्या है, शासन की कौन कौन सी योजनाओं का संचालन हो रहा है। वहाँ हमारा उद्देश्य गांव को अध्ययन करना और गांव के परिवेश से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। तो 1 वर्ष में हम अभी अपने आप प्रत्येक 3-3 माह में इसका परीक्षण करते जाएंगे। हमारी उच्च शिक्षा है वो अधिकतम जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी हम लागू करने जा रहे हैं। अर्थात
विभिन्न महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा, 285 सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आमतौर पर डिग्री करते करते डिप्लोमा नहीं किया जा सकता पहले, लेकिन अब ये डिप्लोमा भी कोर्स हम देने की छूट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय कराने के लिए बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों में निकलने वाली आशीर्वाद यात्रा में नए केंद्रीय मंत्री धर्मगुरुओं का आशीर्वाद लेंगे। साथ ही बीजेपी नेता शहीदों के घर भी जाएंगे। आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश के 3 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, जिसमें मालवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाकौशल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और एचपीएस बघेल के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल में यात्रा निकाली जाएगी। सीएम शिवराज सिंह भी केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ खरगोन की यात्रा में शामिल होंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के साथ यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि संसद में नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया था, इसलिए बीजेपी अपने नए केंद्रीय मंत्रियों का परिचय और आशीर्वाद के लिए यात्रा निकाल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अब माननीय मंत्रियों की यात्राएं अपने अपने राज्यों में होंगी, तो उसी के नाते मध्य प्रदेश के हमारे 2 नए मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके साथ ही मध्य प्रदेश के समीप ही आगरा के हमारे जो मंत्री हैं एसपी बघेल साहब राज्य मंत्री, उन तीनों की आशीर्वाद यात्रा की जनता के बीच में जाए, आशीर्वाद लेंगे। तो ऐसी 3 यात्राएं मध्य प्रदेश में 16 तारीख से आरंभ हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर को वोटर प्लस शहर घोषित किए जाने पर नगर निगम और जिला प्रशासन को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, अब शहर में वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कान्हा और सरस्वती नदी शहर के मध्य इलाके में गुजरती है। दोनों नदियों में पानी का बेहतर प्रवाह रहता है। ऐसे में इसमें नाव का इस्तेमाल परिवहन के तौर पर किया जा सकता है। इससे सड़कों से ट्रैफिक का बोझ खत्म होगा और लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा। इसी समय में जब नदी के स्रोत जहाँ से जल आता था वो नहीं के बराबर हैं अब, और वर्षा के पानी से ही इस वाटर बॉडीज़ को ठीक रखना है। पर मैं एक सुझाव भी दूंगा प्रशासन को कि हमें वाटर ट्रांसपोर्ट भी चालू करना चाहिए। वाटर बॉडी का हमें उपयोग करना चाहिए और सीधे कृष्णपुरा से लेकर और नौलखा तक कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट चल सकता है, इसके बारे में प्लान बनाना है। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा, संसद और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष से बात करके तालमेल से बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए था, लेकिन इस बार विधानसभा बुलाई ही 4 दिन के लिए थी। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा में प्रयास किया कि किसी भी मुद्दे पर बात न हो। 3 दिन में ही वो अंतरिम बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहे थे। ये ऐसी सरकार है जिसकी आंख कान बंद है। वहीं उन्होंने शिवराज सिंह की भुट्टा पार्टी पर कहा कि भुट्टा से एकजुट हो सकते हैं तो लड्डू पार्टी करें, शायद इससे और नजदीक हो जाए। संसद चलाना और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष से बात करके, तालमेल बना के, बीच का रास्ता ढूंढ के। इस दफे विधानसभा शुरू से ही उन्होंने 4 दिन की ही बुलाई। नियत स्पष्ट थी कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी किसी बात का खुलासा हो। हमने ओबीसी रिजर्वेशन की बात मैंने उठाई कि इस पर चर्चा कर ले, इस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी पर चर्चा करने को तैयार नहीं। किसान पीड़ित हैं, किसानों का दुख दर्द पर चर्चा करने को तैयार नहीं। कोविड पर चर्चा करने के तैयार नहीं। आज जो बाढ़ आए ग्वालियर चंबल साइड में, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। कोई चीज स्वीकार नहीं। और जो हमने ध्यान आकर्षण दिए थे, कम से कम 20 ध्यान आकर्षण थे, कोई स्वीकार नहीं। तो करें क्या? हम क्या सजावट के लिए बैठे? अगर भुट्टा से ये एकजुट हो सकते थे तो इनको लड्डू पार्टी अब देनी चाहिए, शायद उससे और नजदीक हो जाए। कल भोपाल में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। हबीबगंज थाने में 5 नेताओं और 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नामजद नेताओं में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया, जयवर्धन सिंह, कुणाल चौधरी का नाम शामिल है। इन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर उपद्रव फैलाने और आदेश के उल्लंघन का आरोप है।
5 लोग हैं, बाकी अन्य जो है करीब 2500 लोगों पे प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। सर नामजद कौन लोग हैं 5? नामजद जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जो स्टेट के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो वहाँ पे 2 विधायक मौजूद थे जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी स्वेच्छा से दी है, वो लोग। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज है? 188, 144 का उल्लंघन है, 188 के अंदर करता है। इंदौर के एक निजी अस्पताल पर मरीज के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीज के पिता का आरोप है कि CHL अस्पताल ने बिना बताए उसके बेटे की सुरक्षित रखी गई सिर की हड्डी को नष्ट कर दिया। दरअसल जून 2019 में उज्जैन के रहने वाले कीर्ति सिंह का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। ऐसे में उनके सिर की हड्डी निकाली गई थी। CHL अस्पताल ने आश्वासन दिया था कि सिर की हड्डी को सुरक्षित रखा गया है और इलाज के दौरान जरूरत पड़ने पर उन्हें लौटा दिया जाएगा। कीर्ति सिंह का 2 साल तक उज्जैन में इलाज चलता रहा। जब ट्यूमर पूरी तरह ठीक हो गया तो न्यूरो सर्जन ने सिर की हड्डी लगाने की बात कही। कीर्ति सिंह के पिता का आरोप है कि जब CHL अस्पताल से हड्डी मांगी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि हड्डी को नष्ट करने से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई थी। कीर्ति सिंह के पिता ने मामले की शिकायत इंदौर के MIG थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लाइफ भी पूरी खराब हो गई। अस्पताल की लापरवाही है कि उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय नहीं करने थे उनको। डिस्ट्रॉय करने से पहले कम से कम पूछ तो लेना था, पूछा तक नहीं। ये पैरालाइज हो गया ना लेफ्ट साइड की बॉडी, मेरी हड्डी वापस दे दो, ये मांगी होगी। डॉक्टर बोले जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम इसकी हड्डी नहीं लगाएंगे। उसकी हड्डी निकाल के इससे इतने एरिया की वहीं प्रिजर्व रखी थी CHL हॉस्पिटल में, जो बाद में लगा देंगे जब ये ट्यूमर ठीक हो जाएगा। अब वो हमारे डॉक्टर जो श्रीकांत रेगे हैं उन्होंने बोला था कि आप लेके आ जाएं, हड्डी हम लगा देते हैं। तो हम जब लेने गए CHL में हड्डी इसकी बालक की, तो उन्होंने बोला कि हमने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दी। हमने बोला भाई हमसे बगैर पूछे आपने हमसे बगैर कंसाइन लिए डिस्ट्रॉय कैसे कर दी। और MIG थाने में आवेदन दे के आया हूँ इस संबंध में। और अभी कल उनका फ़ोन भी आया था CHL वालों का, वो बोल रहे हैं कि हम टाइटेनियम की हड्डी लगा देंगे, उसका खर्च आप उठा लेना, बाकी ऑपरेशन का हम उठा लेंगे। हाँ, एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पूर्व में एक ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया था और उस दौरान एक हड्डी हटाई गई थी जिसको सुरक्षित रखना था और अब संबंधित व्यक्ति को उस हड्डी की आवश्यकता हुई तो वहाँ पर उसको हड्डी अभी नहीं मिल रही है। इस बात का इसने आवेदन दिया है जिसकी पुलिस अभी जाँच कर रही है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने 3 बार तलाक बोला और फिर अलग हो गया। महिला ने बताया कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। इसके खिलाफ जब उसने थाने में शिकायत की तो पति हारून नाराज हो गया और 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें कल एक महिला है वो थाने गई थी और उनका जो ये कहना था कि उनके जो ससुराल वाले हैं उनको ठीक से रख नहीं रहे थे, तो उन्होंने पलासिया थाने में उसकी कंप्लेंट करी थी और इससे जो है रुष्ट होकर के उनके पति ने उनको जो है 3 तलाक का उसमें बोला कि मैं इसमें तुमसे विवाह विच्छेद करता हूँ और इसका उनके पास प्रमाण भी था। उसी को देखते हुए खजराना थाने में मुकदमा कायम किया गया है और मामले को करके उसमें विवेचना में लिया गया है। खरगोन से 3 तलाक का मामला सामने आया है। बरूड़ की रहने वाली पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत ASP से की है, जिसके बाद मामला दर्ज करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। पीड़ित महिला के अनुसार इंदौर के रहने वाले उसके पति ने 3 तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया, जिसके बाद वो उसके 4 साल के बेटे को भी अपने साथ ले गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि दहेज की मांग के साथ ही उसका पति शारीरिक और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करता था।